है घुटना जाम जो कि मैम सूरत गुजरात से आई हैं और इनका पैर ये पूरी तरह से जाम है। ये देखो, ये जाम है। तो ये जाम होने के पीछे के क्या क्या मुख्य कारण होते हैं और ये पैर खुलते क्यों नहीं हैं, और खुलते हैं तो कितना टाइम लग जाता है, ऐसे कुछ सवालों के आंसर मैं आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो बहुत ही साधारण तरीके से बताऊँगा कि ये जो पैर हैं ये खुलते क्यों नहीं हैं। क्या पैर से पहले मैम से पूछते हैं, क्या पैर ये मैम मोड़ पाओगी आप पूरी तरीके से? मेरी तरह पैर ये पूरा मोड़ सकती हो? नहीं। क्यों नहीं मोड़ पा रही हो? जाम हो गया है। जाम हो गया है आफ्टर फ्रैक्चर ना? हाँ। ओके, ये सर्जरी हुआ था। तो ऐसे मोस्टली केस जो है जाम ही होते हैं, जैसे घुटने के फ्रैक्चर सर्जरी के बाद, या फिर घुटने में लिगामेंट इंजरी के बाद, या मेनिस्कस टियर के बाद, या कई बार TKR के बाद भी जो है घुटने जाम होते हैं। तो इनके मेन कारण क्या है, क्या वजह है ऐसी जिसकी वजह से घुटना जाम होता है, घुटना खुलता नहीं है, घुटना क्यों नहीं खुलता है, इसके पीछे का मैं आज आपको कारण बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आज आपको बेसिक बताने वाला हूँ कि घुटना जाम कैसे होता है। तो शुरुआती दिनों में क्या होता है, कोई सर्जरी होती है या प्लास्टर कास्ट लगाया जाता है फ्रैक्चर सर्जरी के बाद में या कोई भी इंजरी के बाद में, तो जो है जॉइंट को इमोबिलाइज किया जाता है। ठीक है, मतलब जॉइंट हमारा चले नहीं, जॉइंट को चलने से रोका जाता है जिस जॉइंट पे हमारी इंजरी हुई है। ठीक है, अगर मान ली इस जॉइंट पे हुई है तो यहाँ से यहाँ तक का रोक लिया जाएगा, बाकी के जॉइंट चलते रहेंगे। तो ऐसा जब होता है जब हमारा मतलब जो है कोई इंजरी लगी हो। अब अभी हम चलाते नहीं हैं, या कई बार जो है डॉक्टर एडवाइस तो करते हैं कि आप ये जॉइंट को चलाइए, जॉइंट चलाइए, मोबिलाइजेशन को इनको रख सकते हैं, मसल की एक्सरसाइज कर सकते हैं, केवल जॉइंट नहीं चलना चाहिए। तो पेशेंट क्या होता है, कई बार कोई सा भी नहीं चलाता, ये भी एक कारण है। लेकिन इसके आगे के और जो कारण हैं वो आज आपको मैं मेन बताने वाला हूँ, जो जनरली होते हैं। जैसे पेशेंट या तो पैर चलाता नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करता है, या कई बार जो है डॉक्टर भी जो है एडवाइज नहीं करते हैं, काफ़ी लंबा टाइम ले जाते हैं बताने के लिए एक्सरसाइज प्रोटोकॉल कि आप फिजियोथेरेपी कराइए, तो भी ऐसा हो जाता है। तो इनसे पूछते हैं इनके केस में क्या हुआ, क्योंकि ऐसे मैं अपनी तरफ से कुछ भी कहूँ वो ठीक नहीं है। आपके केस में मैम क्या हुआ जो ये पैर जाम हुआ? ऑपरेशन होने के बाद फिजियोथेरेपी बंद करने के लिए बोल दिया था। किसने? डॉक्टर ने। डॉक्टर बोले तो सर्जन? हाँ, सर्जन। ठीक है। तो फिजियोथेरेपी बंद करने के लिए बोल दिया। अभी आपको कितना टाइम हो चुका? 1 साल। 1 साल। तो ऐसे क्या होता है कि पैर जब काफ़ी पुराना होता रहता है तो उसमें स्टिफनेस आती रहती है, फाइब्रोसिस होती रहती है। अब वो ये जॉइंट जो हैं ये जाम हो जाते हैं। अब ये जॉइंट जाम हो जाते हैं तो पेशेंट की, कई बार तो पेशेंट की गलती रहती है, कई बार जो है हमारे जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं डॉक्टर जो इसको संभाल रहे होते हैं पहले, उनका भी कई बार जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। आप फॉलोअप में डॉक्टर के पास नहीं आते हो टाइम से तो भी हो जाता है। कई बार डॉक्टर जो कंडीशन को देखते हुए रेस्ट बोल देते हैं या कहते हैं आप मूवमेंट मत कीजिए, बोन हीलिंग में जो है इशू हो रहा होता है, तो डॉक्टर तो कई बार ये सोच के बोलते हैं। लेकिन अब क्या होता है, अगर हम इसको चलाएंगे नहीं, प्रॉपर फिजियोथेरेपी नहीं कराएंगे तो ये बिल्कुल नहीं खुलेगा। क्योंकि अगर आप इसको मोबिलाइजेशन नहीं करेंगे, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेशन नहीं करेंगे, तो क्या होगा, जॉइंट नहीं चलेगा, स्टिफ रहेगा। अगर आपको ये खुलवाना है तो इसका मैं आपको बता रहा हूँ कैसे खुल सकता है। प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए, फिजियोथेरेपिस्ट की गाइडलाइन में और आप अपने सर्जन की गाइडलाइन में आप फिजियोथेरेपी करवाइए, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे और आपके जो है मोबिलाइजेशन हो जाएगा। टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर ये बिल्कुल भी लूज नहीं होता, घुटना बिल्कुल भी मोबिलाइज नहीं होता, तो फिर इसमें कई बार क्या होता है आगे के कि कई बार सर्जरी करानी पड़ जाती है फिर, और सर्जरी के बाद भी फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है। ये मत सोच लेना, कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम फिजियोथेरेपी करा के घुटने को खोल लेंगे, वो फिजियोथेरेपी से तो खुल ही जाता है, सर्जरी करा के घुटने को खुलवा लेंगे, तो ये 100% पॉसिबल तो होता है। लेकिन अगर आपने फिजियोथेरेपी नहीं कराई तो फिर से वह वैसा ही हो जाता है। इसलिए पहले फिजियोथेरेपी कराएं, भरोसे के साथ कंटिन्यू डेली प्रॉपर अच्छे से फिजियोथेरेपी कराएं, आपका पैर ऐसे ही पूरे चांस है कि खुल जाएगा। और अगर फिर भी नहीं खुले तो आप जो है अपने जो है फिजियोथेरेपिस्ट और जो है सर्जन की गाइडेंस में इसको जो है पैर को दिखाइए और फिर आगे का ट्रीटमेंट जो भी होता है वो बेस्ट से बेस्ट लीजिए। और फ्रेंड्स, आपको जो भी कोई भी बात करनी है, डायरेक्ट स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, जाके व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिए। आना है या फिर ट्रीटमेंट कराना है, एक्सरे दिखाना है, कुछ भी कराना है आपको, व्हाट्सएप पे जाके आप अपने भेजिए। कमेंट में लिखिए आपका घुटना जाम या जो भी प्रॉब्लम है, कमेंट में लिखकर व्हाट्सएप पे जाकर बताइए। और 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको लाइक फॉलो कमेंट करने में, और आपको वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप छोटा सा सपोर्ट कर दीजिएगा।
देखता हूँ आपने ये वीडियो कहाँ से देखी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना।